बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। प्रिल्यूड, हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर, हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, टाइप्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, एक्सेस टू हेल्थ केयर। स्नीक पीक, Article 21, Healthcare in India, Role of Governments, Healthcare Services, Public Health Services, Primary Health Centers, PHC, District Hospitals, Types of Health Issues, Access to Healthcare, Private Health Services, Clinics, Private Hospitals, Nursing Homes. We can think of health in many ways. Health means the state of being well and free from illness and injuries. But health isn't only about disease. Several other factors contribute to good health: clean drinking water, a pollution-free environment, nourishing food, hygienic conditions, a sound state of mind, etc. In this chapter, we will read about the functions and responsibilities of state government in providing health services to the people. बच्चों, हम सभी हेल्थ को लेकर कई सारी चीज़ों में सोचते हैं। हेल्थ का मतलब होता है कि इंजरीज या इलनेस से दूर रहना और उससे रिकवर कर जाना। हेल्थ का मतलब केवल डिसीज से उभरना नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। एक गुड हेल्थ होना चाहिए, हमें जो क्लीन वाटर होता है वही पीना चाहिए, पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, नरिशिंग फूड होना चाहिए, हाइजीन कंडीशन में होना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें होती है। तो चलिए इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के हेल्थ सर्विसेज को कैसे हेल्थ को अच्छा रखती है, कैसे उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स imposes obligation on the state of safeguard the life of every person. Thus, public state is a concern of both the central and the state government and is executed through the 5-year plans. बच्चों, आर्टिकल 21 में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 21 आर्टिकल में ये दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये उनकी ड्यूटी है कि उनके स्टेट में रहने वाले सभी लोगों का जो हेल्थ होता है वो कैसे सही रहे, उनका हेल्थ कंडीशन कैसे सही रहे, ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। पब्लिक हेल्थ जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ही जिम्मेदारी है और ये 5 ईयर का प्लान होता है किसी गवर्नमेंट का। तो 5 सालों तक वो अपने लोगों का ध्यान, उनके हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन स्पाइट ऑफ द पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस विच प्रूव दैट केयर इज टेकन फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, देयर इज अनदर साइड विच इज टोटली डिफरेंट. There is a large number of undernourished children in our country since they do not get enough food to eat. Compared to urban areas, rural areas suffer from a glaring lack of sound healthcare facilities. In these areas, the ratio of qualified medical practitioners and population is abysmally low. People at several places have to travel long distances to reach a physician or healthcare specialist. In many cases, poor transport and communication facilities cause delay in treatment of patients. Many people die from minor and curable diseases only because they don't get prompt and timely treatment. बच्चों, अगर हम अर्बन एरियाज़ की कंपेयर में रूरल एरियाज़ को देखें तो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती है, वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बहुत कमी होती है और कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीज़ क्यूरेबल भी है, जिस डिसीज़ का इलाज भी हो सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसकी वजह से कई सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, कई लोगों का इलाज नहीं हो पाता है और अगर हेल्थ केयर है भी तो वो काफ़ी दूर पड़ता है। Millions of cases of the patient affected by malaria and tuberculosis are reported every year, which is evident that diseases like malaria and tuberculosis are widely spread. बच्चों, मिलियंस ऑफ केसेस मिलते हैं एवरी ईयर मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, ये रिपोर्ट में दिया गया है और बहुत एविडेंट है कि जो मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस है वो किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। रिसर्च जंक्शन इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, येट आवर रूरल population have very little access to health care facilities. Why? बच्चे इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। नॉलेज जंक्शन इन इंडिया, द नॉर्थ नेशनल health policy was formulated in 1983 and since there have been marked changes relating to the health sector. बच्चों, इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो था वो 1983 में उसे फॉर्मुलेट किया गया था और उसके बाद हेल्थ सेक्टर में सेवरल चेंजेस भी आए हैं। ग्रास पेनगिन, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दैट इज ABPMJ,
नेशनल मेडिकल कमीशन, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। बच्चों ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएट्स किए गए हैं हेल्थ केयर से में वो सारी योजनाएं हैं। Waterborne diseases like hepatitis, cholera and diarrhea spread fast in the country due to improper availability of clean drinking water. There is no doubt that we have a large number of doctors, clinics and hospitals. We have also a lot of money, knowledge and an experienced pool of professionals who can run various healthcare systems. But in spite of all this, it is a fact that we are unable to provide necessary healthcare facilities to our people. बच्चों इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास में पैसा है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में कई सारी चीज़ों का बदलाव ला सकते हैं। बट इसके अलावा भी हम हेल्थ केयर सेक्टर में वो सारी नेसेसरी फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोगों को जो लोगों को ज़रूरत है। हेल्थ केयर सर्विसेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। सबसे पहले बात पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। इट इंक्लूड्स अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। द हेल्थ सर्विसेज आर कॉल्ड पब्लिक एज दे आर मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल public. Public health services are owned and operated by the government with an aim to achieve people's well-being. People health services get funds from the public only. That's why we pay to the government in the form of taxes. बच्चों जो चेन होती है हेल्थ सेंटर्स की, हॉस्पिटल्स की, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में ये चेन बनाई गई है, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए हैं। ये हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए, उनके हित के लिए बनाया गया है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो ओन की जाती है गवर्नमेंट द्वारा ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनकी बीमारियों का अच्छे से इलाज हो पाए, लोग स्वस्थ रह पाएँ। और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है उनको फ़ंड कहाँ से मिलता है, तो उन्हें फ़ंड हमसे ही मिलता है, यानी पब्लिक से ही मिलता है। और हम फंड जो देते हैं वो टैक्सेस के फॉर्म में हम गवर्नमेंट को देते हैं। देयरफॉर such facilities are meant for everyone at low cost and sometimes free of cost for the poor. They also take preventive measures to control the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. Government hospitals. Pulse polio drops are given on Sunday, which is marked as Pulse Polio Day. The Government Rotary Club and Lions Club that take the initiative to administer polio drops to every kid up to the age of 5. To ensure this, healthcare centers have been set up in every part of the country. In rural areas, these centers are known as primary health centers, that is PHC. बच्चों पल्स पोलियो ड्रॉप्स जो है वो हर संडे को दिया जाता है बच्चों को, जिसे पल्स पोलियो डे कहा जाता है। गवर्नमेंट द्वारा जो रोटेटरी क्लब और लायंस क्लब है वो इनिशिएट लेते हैं ताकि वो जितने भी बच्चे हैं जो कि 5 साल के आसपास के हैं या 5 साल से कम उम्र के हैं उन्हें पोलियो की ड्रॉप दी जाए। ये इंश्योर करने के लिए ताकि जो प्राइमरी हेल्थ है रूरल एरियाज़ में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC के नाम से रूरल एरियाज़ में होते हैं कंट्री के सभी पार्ट्स में। ऑल दिस सेंटर्स शुड हैव अ डॉक्टर, अ फार्मासिस्ट एंड अ मिडवाइफ टू बी एबल टू कैटर टू द बेसिक amenities. Above the primary healthcare centers are the district hospitals. These hospitals cover many villages in the district and supervise the working of the primary health centers. Large towns and cities have better equipped hospitals depending upon the population. अब आते हैं private health services पर. The private health services are offered by individuals and are profited oriented. There are a number of private clinics, private hospitals and nursing homes which have mushroomed in the urban areas. The private health facilities include laboratories with all kinds of new equipments to provide facilities of tests, X-ray, ultrasound, etc. बच्चों private health services जो है वो प्रोवाइड किया जाता है हर एक इंडिविजुअल को जिससे उस प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को फ़ायदा हो। बहुत सारे क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स बनाए गए हैं अर्बन एरियाज़ में। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उसके अंदर लेबोरेटरीज़ होती है जिसमें कई नए नए उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो
टेस्ट, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड में हेल्प करते हैं. Several doctors have set up their own private clinics in the urban and rural areas. The number of such private practitioners is more than in the urban areas and in the rural areas. Today, the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals, and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. Types of health issues. The cost of health care in India has been rising over the past few years. This shows a decline in the health of the people. Usually, the middle and upper class individuals are considered healthier than those with a lower standard of living. The health conditions of village people is affected more. This may be due to inadequate health facilities, illiteracy and poverty etc. in rural areas. बच्चों, जो विलेज के लोगों की हेल्थ कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उनमें वो लिटरेसी की मात्रा बहुत कम होती है, पॉवर्टी होता है, गरीबी होती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ ना की बराबर ही होती है. In urban areas, lifestyle choices which include smoking and a poor diet are contributing factors to poor health in many cases. Urban areas की बात करें तो वहाँ पर जो lifestyle होता है जिसमें smoking होता है, poor diet होता है, जिसमें हम बाहर का खाना खाते हैं, snacks खाते हैं, junk foods खाते हैं, ये poor health को encourage करता है और कई सारे cases भी आते हैं. Infant mortality rate is one of the most alarming problems in India. The main cause of infant deaths in India in the recent years have been pneumonia, diarrhea, etc. Infant mortality rate, one of the most important indicators on the health services, also showed steady decline between 1998 to 2008. Within India, there exists wide interstate variation in health indicators, though many factors such as increasing income, increasing literacy rate, increasing awareness and government efforts have lowered the health problems in both rural and urban areas over the last 10 decades. बच्चों 10 decades के बाद से जो अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो या अर्बन एरियाज़ में हो, और जिसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ हैं लोगों के पास में अब कम होने लगे हैं. Health education is necessary to promote awareness about government health schemes, common diseases and how to prevent this. बच्चों हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस जो है वो फैलाया जा सके गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स का, जिसमें कॉमन डिसीजेस है और कैसे उन डिसीजेस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं. Access to healthcare. In the absence of adequate public healthcare facilities, the growth of private healthcare sector has been largely seen as a bore. As these services are run for profit, the cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people can't afford them or have to borrow money to get the facility from the private health sector when there is an illness in the family. In order to earn more money, the private services encourage practices that are incorrect. At times, cheaper treatment, though available, is not used. For example, it is common to find doctors prescribing unnecessary medicines, injections, or saline bottles when tablets or simple medicines can suffice. बच्चों, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स अपने फ़ायदे के लिए जो बीमारी होती है उनको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं. जो इंजेक्शन्स के तौर पर, मेडिसिन्स के तौर पर, सैलिन बॉटल्स के तौर पर उनसे मन चाहे पैसा ऐंठते हैं. जो सिंपल मेडिसिन से जो बीमारी ठीक हो सकती है उसे काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं ताकि वो उनसे पैसा ऐंठ सके, गरीबी का फ़ायदा उठा सके. पीपल इन रिमोट एरियाज विथ लिटिल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ cannot dream of being given prompt medical treatment in times of illness. There is not only a vacuity of doctors and nurses in such remote areas, but also traveling vast distances to reach a healthcare center is not possible for many poor people. In some areas, the state government has many provision for a mobile dispensary for the poor in the country. Since the very basic facilities of water, nutrition, sanitation and housing are missing, they tend to fall ill more frequently, and each illness brings more distress and anxiety to them as money has to be spent on healthcare. Factors that affect women's health. वो factors जो women's health को affect करते हैं: menopause, malnutrition, anxiety and depression, early childbearing, poor hygiene, multiple and frequent pregnancies, poor or insufficient diet. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. बच्चों, कभी कभी पैसे की कमी होना ही
प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे पाने की वजह नहीं होती, बल्कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर विमेन की बात करें तो ज़्यादातर एरियाज़ में क्या होता है, ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये होता है कि विमेन की हेल्थ को बहुत कम आंका जाता है मेंस के मुकाबले। यानी अगर किसी मेन की तबीयत खराब हो जाए किसी फैमिली में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वही विमेन की तबीयत खराब हो जाए तो उसे ईजिली डॉक्टर के पास तब तक नहीं ले जाया जाता जब तक उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। बच्चों अब आ जाते हैं टर्म्स टू लर्न पर। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, 5 years प्लान्स, गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लान्स, अननरिश्ड, lacking nutrition, urban, related to cities, rural, related to villages and remote areas, qualified medical practitioners, licensed healthcare professionals, malaria, mosquito-borne disease, tuberculosis, TB, bacteria, lung infection, waterborne diseases, illness from contaminated water, public health services, government healthcare, private health services, profit-based, primary health centers, PHC, healthcare, rural healthcare facilities, district hospitals, central district hospitals, infant mortality rate, infant death rate, undernourished, lacking sufficient nutrition, nourishing food, food providing essential nutrients, hygiene conditions, clean and sanitary environments, communicable diseases, diseases that spread from person to person, sanitation, maintenance of clean conditions, healthcare accessibility, ease of obtaining medical services. बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स रिकैपिटुलेट पर। हेल्थ encompasses being from illness and includes clean water, nutritious food and a healthy environment. Article 21 of the Indian Constitution mandates the state to safeguard life, making public health a government concern. Despite efforts, many Indian children remain undernourished, especially in rural areas with inadequate healthcare facilities. Poor transport and communication in rural areas cause delays in medical treatment, leading to death from minor diseases. Malaria and tuberculosis are widespread with millions of cases reportedly annually, indicating poor disease control. Public health services funded by taxes provide low cost or free care, focusing on disease prevention and basic medical needs. Primary health centers in rural areas offer basic medical care, while district hospitals oversee and support these centers. Private health services, which are profit driven, are more prevalent in urban areas but are often expensive. Rising healthcare costs significantly impact the poor, who already struggle with basic needs like water and nutrition. The private healthcare sector fills gaps left by public services, but the high cost limit access for many people. Health education is essential for raising awareness about diseases and government healthcare schemes to improve public health. In remote areas, mobile dispensaries provide some relief, but access to adequate healthcare remains limited, especially for women. बच्चों अब आ जाते हैं असेसमेंट जंक्शन पर। बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।